हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएन इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम मैथमेटिकल यूनिट का एक टॉपिक है मिनिमा मैक्सिमा, वो करेंगे बिकॉज मिनिमा मैक्सिमा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। बट ये कंफ्यूजिंग जैसा टॉपिक नहीं है, एक बार आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिनिमा मैक्सिमा में क्या होता है, जो इसकी फर्स्ट डेरिवेशन होती है, जैसे मैं मिनिमा की बात करती हूँ कि ये मिनिमा का डायग्राम है। ठीक है, जो कनकेव बनता है, मिनिमा का डायग्राम हमेशा कनकेव बनता है और मैक्सिमा का डायग्राम हमेशा कन्वेक्स बनता है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में आया था और उसमें क्या पूछा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ। ठीक है, अब मिनिमा की जो फर्स्ट डेरिवेशन होती है, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होती है बिकॉज ये डाउनवर्ड स्लोप करती है। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव स्लोप रहता है इसका, तो इसकी फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव होती है, लेकिन इसकी जो सेकंड डेरिवेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और जो इसकी फाइनल डेरिवेशन होती है थर्ड, वो ये ग्राफ क्या कर रहा है, इसको अपवर्ड स्लोप कर रहा है। तो जब अपन अपवर्ड होता है तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है। जैसे एक बार देखना, ये डिमांड का स्लोप है, तो ये क्या है, सॉरी ये सप्लाई का स्लोप है, तो ये क्या है, अपवर्ड स्लोप है। इट मीन सप्लाई का स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहता है और ये डिमांड का स्लोप है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। वैसे ही इसका फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव है बिकॉज ये डाउनवर्ड है। ठीक है ना, उसका सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव ही रहता है, इसमें सेकंड डेरिवेशन हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड स्लोप कर रहा है, इसलिए इसका सेकंड डेरिवेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैक्सिमम में क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है बिकॉज ये अपवर्ड स्लोप कर रहा है, लेकिन सेकंड डेरिवेशन हमेशा नेगेटिव रहता है बिकॉज इसका जो ग्राफ है वो ये नेगेटिव स्लोप कर रहा है, इसलिए इसका सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव रहता है, फर्स्ट डेरिवेशन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है कि मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेशन जो भी है, मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेशन dy अपॉन dx ऑलवेज नेगेटिव रहता है। मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव रहता है बट इसका सेकंड डेरिवेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये मिनिमा का है। ठीक है, अब मैक्सिमा का, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि उसका फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या सेकंड डेरिवेशन उसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, बिकॉज आपके सारे क्वेश्चन इसी चीज से सॉल्व होने वाले हैं। मैक्सिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में मैंने आपको क्या बताया था, इसका फर्स्ट डेरिवेशन हमेशा क्या रहता है आपका नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज ये सॉरी फर्स्ट डेरिवेशन हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव बिकॉज ये अपवर्ड स्लोप कर रहा है, बट इसका सेकंड डेरिवेशन हमेशा क्या रहता है नेगेटिव बिकॉज इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, इसलिए इसका डेरिवेशन सेकंड हमेशा नेगेटिव रहता है। ये मिनिमा मैक्सिमा का एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है कि मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है और सेकंड डेरिवेशन हमेशा नेगेटिव, नहीं, मिनिमा का फर्स्ट डेरिवेशन हमेशा नेगेटिव रहता है और सेकंड डेरिवेशन पॉजिटिव रहता है, और मैक्सिमा का फर्स्ट पॉजिटिव रहता है और सेकंड नेगेटिव रहता है। एक बार देख लो, ताकि इसको रब करके मैं इसका क्वेश्चन लिख रही हूँ आपको। अगला जो एग्जाम में अपन से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो बताऊंगी आपको कि वो कौन सा क्वेश्चन था और उसको कैसे सॉल्व करना था अपन को, बिकॉज इसी रूल से वो क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया। वो क्वेश्चन करने के बाद अपन एक इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे ताकि उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार देख लो फिर आप करते हैं। सो आपके जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आया था वो ये था, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब ये जो फर्स्ट लिस्ट है उसको सेकंड वाले से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन कौन से वाले में करेक्ट है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि उसकी फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव है और सेकंड डेरिवेशन भी पॉजिटिव है। तो ऐसा कौन से में होता है कि उसके फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव होगी और सेकंड डेरिवेशन भी पॉजिटिव होगी, कौन सा होगा ऐसा, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, एक बार मिनिमम मैक्सिमम बना के बताती हूँ। ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। ठीक है, अब इसका dy अपॉन dx, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेशन है इसका
dy अपॉन dx, ये हमेशा क्या होता है, सेकंड डेरिवेशन इसका नेगेटिव, और इधर से इसका फर्स्ट डेरिवेशन dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इधर ये है आपका मिनिमा का, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेशन है dy अपॉन dx, ये क्या होगा, नेगेटिव। इधर से ये हमेशा कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक है, और इधर से आपका पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये अपवर्ड स्लोप कर रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, अब देखो ये हमेशा ये सेकंड डेरिवेशन होती है, इसको जो बोलते हैं ना बीच वाली, ये हमेशा सेकंड डेरिवेशन होती है। इधर से फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, इधर से फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी। अब इधर से फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इधर से फर्स्ट ये है, सेकंड ये। अब ये क्या बोल रहा है, पहले देखो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, इसने क्या बोला है, उसकी फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव है, तो इसमें फर्स्ट डेरिवेशन किसकी पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, और सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये वाली भी पॉजिटिव है, बट उसने साथ में सेकंड वाली भी क्या बताई है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ सेकंड इसमें पॉजिटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो ही गया। इसमें देखो, इसमें ये नेगेटिव है तो ये हो ही नहीं सकता, ये डेरिवेशन फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, इट मीन्स इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, इसकी फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज ये अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, और सेकंड डेरिवेशन भी पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा मैच हो जाएगा, ये वाला। आ गया समझ में, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव। मिनिमा एक ऐसा है जिसकी सेकंड डेरिवेशन ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है, और मैक्सिमा ऐसा है जिसकी सेकंड डेरिवेशन ऑलवेज नेगेटिव होती है, ये चीज याद रखना है। मिनिमा की सेकंड डेरिवेशन ऑलवेज पॉजिटिव, और मैक्सिमा की सेकंड डेरिवेशन ऑलवेज नेगेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट सेकंड टर्म देखो इसकी कौन सी है, सेकंड डेरिवेशन इसकी नेगेटिव है, इट मींस अपन को किसमें देखना है, मिनिमम में तो देखना ही नहीं है, सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है तो अपन को किसमें देखना है, मैक्सिमम में देखना है। तो इसकी सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है लेकिन फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव है, तो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें हो रहा है वो कौन सा है, देखो जो ऐसा हो रहा है बी में, ये फर्स्ट वाला ही हो रहा है जिसकी सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है, फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव है। ठीक है, हो गया। अब थर्ड में देखो, पहले सेकंड डेरिवेशन देखना ताकि अपन को पता चल जाएगा कि अपन को कौन सा ग्राफ देखना है। इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव वापस किस में आएगी, मैक्सिमा में, और फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव भी मैक्सिमा में, तो कौन सा है फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव और सेकंड डेरिवेशन, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा है इसका, ये रहा। ठीक है, और फोर्थ वाले का तो पता ही है, पॉजिटिव सेकंड डेरिवेशन फर्स्ट डेरिवेशन नेगेटिव, इट मींस ये ग्राफ बनेगा, तो ये रहा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमा और मैक्सिमा से, और एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, उसका आपको फर्स्ट डेरिवेशन निकालना था, सेकंड डेरिवेशन निकालना था, और उसके कोफैक्टर्स निकालने थे। तो अपन वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक बार इसको देख लो फिर वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ताकि आपको मिनिमा मैक्सिमा अच्छे से समझ में आ जाए, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको गलत ना कर सको। ठीक है, देख लो एक बार। सो एक क्वेश्चन आपका ये आया था। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला था कि इसमें आपको मिनिमा और मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने हैं, कि किस पॉइंट पे ये मिनिमम होगा और किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा। ये डेरिवेशन सॉरी ये इक्वेशन दे रखी थी, अब इससे आपको मिनिमा मैक्सिमा निकालना था, तो ये भी सीख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसका फर्स्ट डेरिवेशन करना है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे साथ साथ करते जाना, मैंने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन दोनों आपको सिखाया है, तो आप खुद करोगे इसका। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट डेरिवेशन कर ली मैंने। अब क्या करना है अपन को, इसमें से आपको कोई चीज कॉमन दिख रही है, दिख रही है ना, इसमें से आपको 12, आपको इसमें से क्या कॉमन लेना है, अगर मैं इसमें से 12x कॉमन ले लूं, देखो मैंने इसमें से 12x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, यही बचा, मैंने इसमें से 12x कॉमन ले लिया तो यही बचेगा ना पीछे। ठीक है, अब इसके ऐसे पॉइंट निकालो, फैक्टर्स निकालना आता है। अब इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2।
अब इसमें से अपन को पॉइंट निकालने हैं एक्स के। अब ऐसे पॉइंट निकालो जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो ऐसा क्या आएगा 2 और 1, ये आएगा 2 और 1 ही आएगा ना भाई, माइनस का 2 और प्लस का 1, ये पॉइंट होंगे जिसको प्लस माइनस करने पे तो 1 आएगा, -2 प्लस का 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का, +1 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो करो वापस, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, बचा x, इधर -1 माइनस साइन x प्लस 2, ठीक है, ये आएगा ना, सॉरी 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। तो x बराबर तो 1 और x बराबर माइनस का 2, ये पॉइंट आएगा, एक बार देख लो। ये आएगा ना, सॉरी 1 मिनट रुकना ना, जस्ट 1 मिनट। ये आपका ऐसे x कोष्टक x माइनस 1, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, और x प्लस 2, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो अंदर वाला साइन चेंज आ जाएगा। तो x बराबर 1, तो ये माइनस का है तो चेंज होगा प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 1 और x बराबर -2 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आ गए आपके। अब इन पॉइंट पे अपन को क्या करना है, अब इसकी सेकंड डेरिवेशन करनी है। पॉइंट्स तो अपन को मिल गए, अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेशन की इसी की आप सेकंड डेरिवेशन करो, इधर कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड डेरिवेशन करो, अब क्या करना है, इसकी करनी है, साथ के साथ आप भी करना भाई। ठीक है, यही होगी इसकी सेकंड डेरिवेशन, एक बार देख लो। सेकंड डेरिवेशन ये होगी ना, सॉरी 24, ये होगी सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि इसमें आपको क्या कॉमन ले सकते हो, उसमें आपको वापस बताओ, इसमें आप पे कुछ कॉमन आएगा। हमेशा इक्वेशन को जितना हो सके उसको छोटा से छोटा करना है आपको, ताकि आप जब उसको सॉल्व करो तो आंसर आराम से निकल जाए, बिकॉज जितनी बड़ी इक्वेशन होगी आंसर निकालना उतना ही टिपिकल होगा। तो इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, वापस से 12x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस का 2 और माइनस का 2, ठीक है, यही आएगा, यही आएगा ना, ठीक है, आ गया। सॉरी इधर मैं आपको 12 कॉमन लूंगी सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट्स रख के आपको मिनिमम मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने हैं कि किस पॉइंट पे मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसमें मिनिमम मैक्सिमा के पॉइंट्स निकालने हैं। एक बार ये देख लो, फिर मिनिमम मैक्सिमा का पॉइंट निकालते हैं अपन। अब अपन को क्या करना है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं, तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है। देखो अपने क्या क्या पॉइंट था, एक तो f बराबर 0 रखेंगे, एक कौन सा आया था अपने 1 आया था, और एक क्या आया था माइनस का 2, ये पॉइंट्स आए थे। तो पॉइंट्स आपको हमेशा सेकंड डेरिवेशन में रखना होता है, ये भी ध्यान रखना, पॉइंट जो अपन रखेंगे वो सेकंड डेरिवेशन में रखेंगे। तो सबसे पहले f इज इक्वल टू 0 रखो, 0 रखने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 24, माइनस का 24 बचेगा ना, तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव आ गया। फिर रखना है अपन को 1, 1 रखो, इधर रख के दिखाती हूँ, 36 स्क्वायर 24x माइनस 24, ये टर्म है। 1 रखने पे क्या आएगा 36 प्लस 24 इंटू 1 माइनस 24, तो प्लस से माइनस कट गया, बचा प्लस का 36, तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। वैसे 2 रख के देख लो, माइनस का 2 रखोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 72 प्लस का, आप सॉल्व करके देख लेना, 2 रखोगे तो 72 प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इसका मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट बताना है। इसका मिनिमम, मिनिमा में क्या होता है, सेकंड डेरिवेशन हमेशा क्या होती है पॉजिटिव,
तो इसकी सेकंड डेरिवेशन हमेशा पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा आ रहा है, 1 पे पॉजिटिव आ रहा है, -2 तो ये पहले से था, इसमें नहीं आएगा, इसलिए 1 पे 36 पॉजिटिव आ रहा है, तो ये मिनिमा का पॉइंट हो गया 1। और मैक्सिमा किस पे आ रहा है, -24 पे, तो 0 बराबर -24, ये मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। आज की क्लास में मैंने आपको मिनिमा मैक्सिमा का डायग्राम समझा दिया, उससे आया हुआ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ग्राफ वाला वो भी करवा दिया, मिनिमा मैक्सिमा का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दिया, बिकॉज अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में ऐसा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, हाँ, ये जो मिनिमम मैक्सिमम वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में भी यूज होता है। जब आप उसका कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हो तो उसमें भी ऐसे कॉस्ट फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। फिर मिनिमम मैक्सिमा का पॉइंट आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मिनिमाइजेशन से क्वेश्चन आता है, वो आपको जब मैं कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस की क्लास लूंगी पर्सनली मैथमेटिक्स पे, तब मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज उससे पहले मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप उसका आंसर आप खुद निकाल पाओ विदाउट मेरी मदद के, मेरी हेल्प के आप कर सको। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको टिपिकल लगते हो मैथ के, इकोमेट्रिक्स के, या और भी कोई सब्जेक्ट, इंटरनेशनल ग्रोथ डेवलपमेंट, जिसका भी हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगी वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।